हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे हम सभी को पता ही है कि हमने हमारा लास्ट सेशन जो लिया उसमें साइक्लॉइड था, वही मेथड की दूसरी मेथड ली थी, एपी साइक्लॉइड मेथड। आज का जो सेशन है वो उससे थोड़ा सा हम बोले तो उल्टी डायरेक्शन में मतलब पहले हमने क्या किया था, साइक्लॉइड ड्रॉ किया था। साइक्लॉइड में क्या होता था, एक सर्कल होता था, वो रोटेट होते 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 स्ट्रेट लाइन में रोटेट होते होते कहाँ पे जाता है उसकी पोजीशन देखते थे। फिर हमने एपी साइक्लॉइड देखा। एपी साइक्लॉइड में क्या था, एक सर्कल था, उसके ऊपर की साइड से सर्कल अगर जाता हो रोटेट करते करते तो कौन सी पोजीशन में होता है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो सर्कल ही होगा, लेकिन एपी साइक्लॉइड में ऊपर से जाता था, आज हाइपोसाइक्लॉइड करेंगे, मतलब नीचे से। जो एपी साइक्लॉइड की प्रोसेस थी उससे एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में नीचे की ओर से हमारा सर्कल रोटेट करेगा। तो वो कर्व कैसे बनेगा, उसमें ऐसे ऊपर से बनता था, यहाँ पे नीचे से उल्टा कर्व बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड मेथड। तो देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ड्रॉ locus of a point on the periphery of a circle which rolls from the inside मतलब अंदर से नीचे की ओर से वो पास होता है। टेक अ डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्कल 50 mm एंड रेडिएशन डायरेक्टिंग मेथड 75 mm। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डायमीटर लिए थे वही डायमीटर का हम ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल छोटा सा लेना है 50 mm, मतलब रेडियस होगी 25 की, और जो बड़ा सर्कल है उसकी होगी 75 mm, राइट। तो सबसे पहले हमने जैसे ही बोला था कि कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, जैसे हमने एपी साइक्लॉइड में किया था, सेम टू सेम प्रोसेस ही करनी है। फिर एक सर्कल बना देंगे 75 mm रेडियस का, ओ पॉइंट लेंगे, 75 mm का मैप लेंगे, यहाँ से ओ से लेके 75 का माप लेंगे यहाँ तक, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, राइट। जैसे सर्कल ड्रॉ कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अंदर की साइड यहाँ पे, उसमें क्या होता था, सर्कल के ऊपर होता था, यहाँ पे सर्कल के नीचे, मतलब ये जो लाइन है उसके नीचे सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का, 50 mm डायमीटर, और रेडियस होगी 25, राइट, समझ गए। अब उसके जैसे हमने वहाँ पे गया था वैसे ही अब यहाँ से ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से रोटेट करते करते यहाँ पे पहुँचेगा, तब उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमको देखना है। तो यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, मतलब इस सर्कल का सी पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, 8 पार्ट बना देंगे फिर से, और जैसे हमने बोला था 180 का एंगल लेंगे, यहाँ से 180 का एंगल ले लेंगे इस तरीके से। 180 के 8 पार्ट करेंगे, 180 डिवाइड बाय 8, 180 डिवाइड बाय 8, जितना भी आंसर आता है उतने एंगल के सारे 8 पार्ट बना देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब क्या करेंगे, ओ से मैप लेंगे सी का, यहाँ पे सर्कल जो जैसे हमने एपी साइक्लॉइड में किया था वैसे के वैसे लाइन ले लेंगे, यहाँ पे सर्कल मिलेगा दूसरा, कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा। उसके बीच का जो सी पॉइंट है उसको सारे पॉइंट दे देंगे, नेम दे देंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, राइट। ऊपर से O से लेके 1 का 8 पार्ट जो हमने किए हैं उससे 1 टाइप 2 3, ये जो हमने 8 पार्ट किए थे उसके 8 पार्ट बनाए हैं, उसमें क्या O से मैप लेंगे, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4, हर सर्कल बना देंगे। जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम टू सेम ही करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। 8 नाम दे देंगे। अब क्या करना है, वहाँ जैसे हमने किया था सेम टू सेम, C से लेके P मतलब रेडियस का माप लेना है,
C1 के ऊपर पॉइंट रखना है, यहाँ पे हमने नेम दे दिया 1, तो ये 1 जो सर्कल जा रहा है उसके ऊपर आर्क देनी है यहाँ पे एक। फिर 2 के ऊपर रखेंगे, ये जो 2 वाली लाइन जा रही है वहाँ पे एक आर्क देंगे। फिर 3 वाली 3 के ऊपर, 4 वाली 4 के ऊपर। तो हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से बनेगा नीचे की साइड से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया P1। अब 2 के ऊपर रखेंगे, 2 के ऊपर यहाँ पे आर्क देंगे, ये P2 मिलेगा। फिर 3 के ऊपर रखेंगे, 3 पे मारेंगे लाइन के ऊपर। 4 के ऊपर रखेंगे, 4 के ऊपर आर्क देंगे। 5 के ऊपर रखेंगे, 5 के ऊपर नाम दे देंगे। 6 के ऊपर रखेंगे, 6 के ऊपर नाम दे देंगे। 7 के ऊपर रखेंगे, 7 के ऊपर रख देंगे। और 8 के ऊपर रखेंगे, 8 का नाम देगा। अभी सारे जॉइंट पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से लेके, तो हमको नीचे की साइड एक एपिसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड मिल जाएगा, राइट। उसमें क्या होता था, ऊपर की साइड से होता था, यहाँ पे नीचे की साइड से है क्योंकि रोटेट नीचे की साइड से हो रहा है, राइट। तो सेम एपिसाइक्लॉइड था, वैसा की वैसा ही हमारा हाइपोसाइक्लॉइड है। सो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से वीडियो देखना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, प्रैक्टिस भी ज़्यादा ही टाइम करना। अगर आपका गलत हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है, सिर्फ एक ट्राई में ये नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि हम आमने सामने नहीं हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ पे गाइडेंस नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ड्रॉ करना है, पॉज करना है, ड्रॉ करना है, ऐसे करके 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपकी तरीके से एक बार बिना वीडियो देखे एक बार ट्राई कर लो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। इसके पीछे भी एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो में जो भी डायमेंशन दिए गए हैं वही डायमेंशन के साथ आपको हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है और आपको टास्क सेंड करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक टिपिकल हाइपोसाइक्लॉइड, जहां पे हाइपोसाइक्लॉइड स्ट्रेट लाइन है। दोस्तों, ये कंडीशन कब हो सकती है, जब हमारा रोलिंग सर्कल डायमीटर इज हाफ ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर, देन वो जो हाइपोसाइक्लॉइड बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। द स्टेटमेंट इज सो बाय मीन्स ऑफ ए ड्राइंग दैट when the rolling circle diameter is half the diameter of directing circle, the hypocycloid is a straight line. सबसे पहले हमको जो सबस्टेंडेड एंगल है वो एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा, और सबस्टेंडेड एंगल फाइंड करने की जो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इसकी जगह पे आप स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D भी आप लिख सकते हो। दिस D विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्कल एंड दिस D विल रिप्रेजेंट डायमीटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। अगर मैं ये रेडियस 50 एज्यूम कर रहा हूँ और डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस 100 एज्यूम कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना चालू करेंगे। सो सबसे मेरी जो पहले रेडियस होगी दैट इज इक्वल टू 100। अब यहां से सेकंड जो मेरा रेडियस है दैट इज इक्वल टू 5, तो मैं यहां से 5 का रेडियस ले रहा हूं, और ये 5 मेरा होगा यहां पे। ड्रॉ करने से पहले आप चेक कर लो ये यहां पे टच होना चाहिए और यहां पे सेंटर पे टच होना चाहिए। कंप्लीट हो रहा है ये, तो यहां से आप दूसरा एक सर्कल बनाओगे, वो सर्कल आपका बन जाएगा रोलिंग सर्कल। अब आपको करना है, जो हमने डायरेक्टिंग सर्कल बनाया है उसके आप पहले 8 इक्वल डिविजन्स करो।
अगर 8 इक्वल डिविजन्स करना है तो ये टोटल 180 है। तो 180 के अगर हम लोग 8 इक्वल डिविजन्स करेंगे तो ये हो गया 90। 90 का हाफ हमारा हो गया 45। सिमिलरली यहाँ पे मेरा हो जाएगा 45, यहाँ से मेरा हो जाएगा 22.5 और यहाँ से मेरा हो जाएगा 22.5। यहाँ से 5, 6, 7 और 8, यानी कि मैंने डायरेक्टिंग सर्कल के एग्जैक्टली 8 इक्वल पार्ट्स किए। अब मैंने डायरेक्टिंग सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स किए तो आपको जो रोलिंग सर्कल है उसके भी 8 इक्वल डिविजन्स करना पड़ेगा। तो ये आपका सेंटर है, यहाँ से कंप्लीटली आप एक वर्टिकल लोगे तो ये आपका 4 डिवीजन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, दैट इज 45। तो यहाँ से मेरा 45 हो गया, यहाँ से मेरा 45 हो गया। ये जो है मेरे रोलिंग सर्कल के 8 इक्वल डिविजन्स यहाँ पे हो गए। दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कर्व है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा भी अगर मान लो हमने गलती किया तो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। अब ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने ये बोला आपको कि ये सर्कल यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करेगा ऐसे करके, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे टच होगा, तो ये 1, ये 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ से 5, 6, 7 और 8, और ये हो गया उसका सेंटर सी। अब दोस्तों सारी हमको ये आर्क है वो आर्क हमको लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपका होगा 7 और 1 में से एक लाइन पास होगी ऐसे करके कंप्लीट जा रही है। तो 7 और 1 में से पास होती हुई आपको एक लाइन यहाँ पे बनानी है। सिमिलरली आप जो बनाओगे वो 6 में से पास होती हुई लाइन, तो 6 और 2 में से पास होती हुई आपको ये कंप्लीट लाइन बनेगी। सिमिलरली आपका यहाँ से 5 में से पास होती हुई आपको एक लाइन बनानी है, तो ये 5, 3 में से पास होती हुई आपकी एक लाइन बन गई। यहाँ पे सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर आपका यहाँ पे है, तो सेंटर जो है, तो सेंटर को पास होती हुई भी आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। अब ये सेंटर वाली लाइन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मान लो आर्क बनेंगे, ये 1 वाली जो लाइन यहाँ से गई 0 to 1, यहाँ से आप बोलोगे सेंटर 1। यहाँ से 2 नंबर वाली जो लाइन गई सेंटर 2 बनेगा, ये आपका सेंटर 3 बनेगा, ये आपका सेंटर 4। सिमिलरली सेंटर 5, सेंटर 6, सेंटर 7 और सेंटर 8 बनेंगे। ये जो पॉइंट था मेरा कौन सा था, तो 3 और 5 था, ये मेरा था सेंटर, ये मेरा था 6 और 2, ये मेरा था 7 और 1 और ये था मेरा 8। अब दोस्तों हमको आर्किंग लगानी है। जो आर्किंग हम लोग लगाएंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस लेंगे, यानी कि ये रेडियस हो गई हमारी रोलिंग सर्कल डायमीटर की रेडियस, रोलिंग सर्कल की रेडियस। अब C1 एज ए सेंटर, C1 एज ए सेंटर, और ये 1 वाली जो लाइन है, 1 वाली लाइन है वो यहां से जाती है, तो हमको यहाँ पे एक आर्क करना पड़ेगा। C2 एज ए सेंटर, ये जो 2 वाली लाइन है उसके ऊपर ही हमको यहाँ पे आर्क लगाना पड़ेगा। C3 एज ए सेंटर, जो 3 वाली ये लाइन है, 3 वाली, तो 3 वाली लाइन पे हमको यहाँ पे एक आर्क लगाना पड़ेगा। C4 एज ए सेंटर, तो 4 तो एक्चुअली आपको पता ही है यही है। C5 एज ए सेंटर, आपको जो 5 नंबर की लाइन है, 5 नंबर की लाइन आपकी ये रही। C6 एज ए सेंटर, जो 6 नंबर वाली लाइन है, 6 नंबर वाली लाइन आपकी, यानी कि ये लाइन, उसके ऊपर आपने आर्क लगाया। C7 एज ए सेंटर, जो 7 वाली लाइन है उसके ऊपर आर्क लगाया। C8 एज ए सेंटर, कंप्लीट आपको ये यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों अगर जितने भी पॉइंट्स आपको मिले, ये आपका पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2, ये आपका पॉइंट है 3, ये आपका पॉइंट हो गया 4, ये आपका पॉइंट हो गया 5, ये आपका पॉइंट हो गया 6, ये आपका पॉइंट हो गया 7 और फाइनली ये आपका पॉइंट हो गया 8। अगर सारे पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो इट विल गिव यू अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। So this is your hypocycloid.
और विच इज एग्जैक्टली ए स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है, जब रोलिंग सर्कल डायमीटर इज हाफ ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर, जो हाइपोसाइक्लोइड हमको मिलेगा दैट इज कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चैनल देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मजा उठाइए।